नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिमलेश एग्रो फार्म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी नई जानकारी आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं जो असील मुर्गी की फार्मिंग करते हैं, उसके साथ यह दिक्कत जो है काफ़ी देखने के लिए मिलता है। जब असील मुर्गी के जो है बच्चे 1 महीने के आसपास हो जाते हैं, 1 महीने के प्लस हो जाते हैं, तो उनके बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि लड़ाई करते करते उनके बच्चे भी मर जाते हैं और 50% केसेस में उन बच्चों के जो है आँख ख़राब हो जाते हैं या तो उसकी पूरी गर्दन ख़राब हो जाते हैं। जब बड़े होने के पश्चात जब हम उसको देखते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि उसके लड़ाई को हम कैसे रोकेंगे। यदि एक दूसरे से लड़ाई होकर गंभीर रूप से घायल हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो हम अपने असील के बच्चों की ओर आपको लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा असील का बच्चा एक दूसरे से लड़ाई करके काफ़ी घायल हो गए हैं। और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो असील मुर्गी की फार्मिंग करते हैं, उसके साथ यह दिक्कत, यह परेशानी अक्सर आती ही है। तो हम बात करेंगे कि इसकी लड़ाई को हम कैसे रोकेंगे और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जितने भी हमारे पास मुर्गी है, जो बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, उन बच्चों को अलग अलग रख देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बच्चे काफ़ी घायल हो गए तो इसको हमने अलग से सेपरेट रख दिया है ताकि और बच्चे इसको जो है परेशान ना करें। इसकी जो मांस दिख रहा है उसको और नोच करके खाने ना लगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुर्गी जो है लाल कलर देख करके अट्रैक्शन होती है और उस लाल कलर पे और चोंच मारना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण मुर्गे और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, बच्चे जो है घायल हो जाते हैं। तो हमने इसको सेपरेटली अलग कर दिया है। और दूसरा चीज़, हमारा एक और बच्चा है, उसको भी हमने अलग कर दिया है। ये भी काफ़ी एग्रेसिव है और हमारे असील का बच्चा का एग्रेसिव होना भी जायज़ है, क्योंकि असील मुर्गा एग्रेसिव के कारण ही जाना जाता है। तो इसको भी हमने अलग करके रख दिया है। इसके लिए भी हमने सेपरेट दाना पानी दे दिया है। और तीसरा बच्चा हमारा जो ये बच्चा भी है जो काफ़ी एग्रेसिव है। यही तीनों बच्चा जो है आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, तो इन्हीं बच्चों को हमने अलग करके रख दिया है। तीनों बच्चों को आपस में चोटें लगी है, परंतु इन दोनों बच्चों को कम लगा है। और ये हमारा सिर्फ एक ही चूजे हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है। और बाकी का बच्चा हमारा जो है सेफ है, जो कि अभी उतना लड़ाई नहीं करते हैं। तो हमने बाकी बच्चों को साथ में रखा हुआ है, वो आराम से अपना दाना पानी खा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको लड़ाई होने से कैसे रोकें। तो असील के चूजे हैं जिसका लड़ाई होना जो है नॉर्मली बात है। तो हमें करना क्या है, जैसे हम रात के समय रखते हैं तो लाइट नहीं जलाना है। अगर लाइट जलाते हैं तो चूजे एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। पहला चीज़, हमें रात में कोई लाइट नहीं जलाना है। और दूसरा चीज़, जो बच्चे जो है लड़ाई करते हैं उसको हमें अलग रखना है। जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले दिखा चुके हैं, जो एग्रेसिव बच्चे हैं, जो एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए आतुर रहते हैं, उसको हमने अलग केज में रखा हुआ है। अब हम इसका इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इलाज के लिए हमें सभी बच्चों को ये टेट्रासाइक्लिन पाउडर दे देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पाउडर है। ये एंटीबायोटिक्स है। जो बच्चे जिसको घायल हुए हैं उन सभी बच्चों को ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड दे देना है। ये जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स देने से क्या होता है कि उनके ऊपर जो घाव लगे रहते हैं, जो जख्म रहते हैं, ये उसको सुखाने का काम करता है। किसी भी जख्म को ये सुखाने का काम करता है, जो एंटीबायोटिक्स होता है। यदि आपके पास कोई और एंटीबायोटिक्स है तो भी आप ले सकते हैं। जैसे लिक्सन पाउडर वगैरह आपके पास रखा हुआ है तो आप लिक्सन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, हमें जहाँ पे मुर्गी को जख्म हुआ है उस जगह पे हमें पोइडिन लोशन लगाना है। ये हमारी काफ़ी पुराना है, जो पानी में भीग गया है, इसके कारण इसका नाम जो है थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा है। तो पोइडिन लोशन लेना है।
या तो आप ऑइंटमेंट भी ले सकते हैं इसकी जगह। और तीसरा चीज़, जो बच्चे ज़्यादा रूप से घायल है उसको हमें पैरासीटामॉल सिरप देना है। पैरासीटामॉल सिरप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक जो है हमारे पास 125 mg का है पैरासीटामॉल, और दूसरा जो है हमारे पास जो है ये भी पैरासीटामॉल है, लेकिन इसका जो है कॉम्बिनेशन जो है पैरासीटामॉल 250 mg है। कि 125 mg इस्तेमाल करेंगे तो हम 4 बूंद इस्तेमाल करेंगे, अगर हम 250 mg इस्तेमाल करेंगे तो हम 2 mg इस्तेमाल करेंगे। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि आपके पास घर में कोई बच्चे हैं तो उसको यह मेडिसिन लगती ही है। यदि आपके पास 150 mg है तो ये भी आपको काम आ जाएगा, यदि 250 mg है तो ये भी आपको काम आ जाएगा। बशर्ते ध्यान रखना है कि यदि आपको 2 बूंद 250 mg 2 बूंद लग रहा है तो इसको आप 4 बूंद लगाइए, ठीक है। तो घायल मुर्गे को इसे देना है। पैरासीटामॉल इसलिए देते हैं क्योंकि जब मुर्गे को घायल हो जाता है, जब मुर्गे घायल हो जाता है तो उसको दर्द होने लगता है और बुखार भी आ जाता है, तो पैरासीटामॉल उसके दर्द को कम करता है और उसके बुखार को कम करता है। और ये टेट्रासाइक्लिन तो आपको सभी मुर्गियों में चला देना है, सभी मुर्गियों में जो घायल है और जो घायल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बच्चे एक दूसरे से लड़ाई किए हुए हैं तो सबको कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा ही है। तो इसलिए हम टेट्रासाइक्लिन पाउडर को सभी मुर्गियों में चला देंगे और ये पैरासीटामॉल सिर्फ उन्हीं बच्चों को चलाएंगे जो घायल है। और ये पोइडिन लोशन जहाँ पे मुर्गी को जो है चोट लगा है वहाँ पे हम रुई के माध्यम से या कॉटन के माध्यम से लगा देंगे। तो हमारे मुर्गे के लिए हम 250 mg पैरासीटामॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब हम 2 बूंद मतलब 0.2 ml हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले अच्छे से हमें सेक कर लेना है। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले हमें उस मेडिसिन को अच्छी तरह से सेक कर लेना चाहिए। ये हमने 0.2 ml ले लिया है। अब इसमें हम एक चुटकी टेट्रासाइक्लिन मिलाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तो हो सकता है वो जिसमें हम पानी मिला कर दिए हैं उसमें पिए या ना पिए, तो नहीं पीने से दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम इसमें एक थोड़ा सा एक चुटकी ले रहे हैं, इसमें हम मिला देंगे। अब ये हमने मिलाने के पश्चात इसमें हल्का सा पानी मिला लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी मेडिसिन को डायरेक्ट नहीं देना होता है। डायरेक्ट देने से हो सकता है उसके गलन में जलन पैदा हो, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं और इसको अच्छे से घोल लेते हैं। अब ये मेडिसिन को हम ले लेते हैं सिरिंज में, और सिरिंज के माध्यम से उस जो सबसे ज़्यादा घायल बच्चे हैं उस बच्चे को हम लगातार 3 दिनों तक सुबह शाम करके पिला देंगे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये घायल बच्चे को हमने ला लिया है। डायरेक्ट सिरिंज के माध्यम से इसको पिला देंगे, और पिलाने के पश्चात हमें फिर से थोड़ा सा पानी इसको पिला देना है, ताकि जो मेडिसिन है उसके गले के अंदर जाने पाए। अब ये पोइडिन लोशन को हम किसी भी रुई या कॉटन में लेकर के हम उसके जख्म वाली जगह पे लगा देंगे। जहाँ पे उसको चोट लगी है उस जगह पे हम लगाते जाएंगे। कोशिश कीजिए आप रुई का इस्तेमाल कीजिए। मैं अभी रुई का अरेंज नहीं कर पाया था, इसलिए कॉटन से कर रहा हूँ, एक कॉटन के कपड़े से कर रहा हूँ। ये पोइडिन लोशन जो है ये घाव को सुखाने में मदद करता है, घाव को जल्दी भरने का काम करता है और उस जगह पे इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो इस तरह से आप अपने घायल
मुर्गी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे से लड़ाई होने से बचा सकते हैं। यह प्रक्रिया जो हमने यहाँ किया है, जो दवाई पिलाया है और ये पोइडिन लोशन हमने लगाया है, यह प्रक्रिया लगातार हमें 3 दिनों तक करना है, जिससे जो है हमारी मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इसी तरह की नई नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।